हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अस्त्र मिसाइल, ये जो अस्त्र मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। पहली बार LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये, तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का परीक्षण गोवा से किया गया है। और अभी तक इसका जो परीक्षण था वो सुखोई 30 से होता था, MKI विमान से, लेकिन इस बार तेजस से किया गया है। 100 किलोमीटर मारक क्षमता के साथ DRDO ने इसको डेवलप किया है और ये दृश्य सीमा से परे, यानी जहां तक देखा जा सकता है उसके बियॉन्ड जाके ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसको लड़ाकू विमान पर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी अस्त्र जो है ये हवा में ही आने वाले दुश्मन मिसाइल को समाप्त कर सकता है। प्रबल रिवॉल्वर, प्रबल रिवॉल्वर ये कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर स्थित एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो प्रबल रिवॉल्वर है इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर होने के साथ साथ भारत में निर्मित पहली रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। यानी इसकी खासियत है कि ये साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है और अत्याधुनिक मेटल इंजेक्शन गोल्ड तकनीक का यूज करता है। इसका टोटल वजन 675 ग्राम है और 0.32 यहाँ पे बोर के का ये रिवॉल्वर है, जिसकी मारक क्षमता 50 मीटर है और ये अधिक है, यानी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। ठीक है, यानी अभी मैक्सिमम हमारे पास 20 मीटर ही टारगेट करने वाला रिवॉल्वर है, ये 50 मीटर तक हिट कर सकता है। प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा एक्चुअली जो प्रोजेक्ट कुशा है वो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कार्यक्रम को प्रोजेक्ट कुशा नाम दे दिया गया है। ठीक है, LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम प्रोजेक्ट कुशा रख दिया गया है। ये एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने के लिए वायुसेना के लिए लंबी दूरी के सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को डेवलप करने का एक प्रोग्राम है जिसका नाम प्रोजेक्ट कुशा है। और इसके अंतर्गत टारगेट ये है कि 350 किलोमीटर के रेंज तक जिस भी तरह का खतरा हो, वो ड्रोन का खतरा हो, क्रूज मिसाइल का खतरा हो, बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा हो, UAV का खतरा हो, स्टील्थ का खतरा हो, कोई भी खतरा हो उसको इनएक्टिव करके उसको ठीक कर दिया जाए। इसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। न्योमा एयरफील्ड परियोजना वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एयरफील्ड कहाँ है? याद रखिएगा, लद्दाख। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा इस न्योमा एयरफील्ड परियोजना जो 13,710 फीट की ऊंचाई पे है, इसका शिलान्यास 12 सितंबर 2023 को किया गया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बॉर्डर के पास, जिसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके पास स्थित है। और इसके कारण जो हमारा फोर्स है उसकी क्षमता बढ़ेगी, यानी एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी। लद्दाख में वैसे लेह और थोइस 2 एयरबेस के बाद जो न्योमा है वो तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। तो न्योमा तीसरा लड़ाकू एयरबेस पूर्वी लद्दाख में स्थित है, जो लेह और थोइस के बाद तीसरा है। नेचीफू सुरंग, नेचीफू सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश, नाम से ही लगता है नेचीफू, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। और ये सुरंग जो है सेला सुरंग, सेला पास अरुणाचल प्रदेश, तवांग, याद होगा, नहीं तो आपने YouTube में कई वीडियोस देखे होंगे। तो सेला सुरंग के साथ मिलकर तवांग क्षेत्र के हर मौसम को कनेक्टिविटी देगा। तो सेला बहुत ही फेमस पास है। इंद्रजाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सक्षम यानी कैपेबल एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल, एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को डेवलप किया गया है। किसने किया है? हैदराबाद की निजी कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इंद्रजाल जो है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर तक में 360 डिग्री की सुरक्षा देता है
और जितने भी परमाणु इस तरह के प्रतिष्ठान हैं, तेल रिंग है, यानी पूरे शहर को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? पूरे शहर को ये प्रोटेक्ट कर सकता है इंद्रजाल की तरह। ग्रेने रोबोटिक ने इसको डेवलप किया है। ये क्या करता है कि अगर कोई ऐसा ड्रोन है जो एनिमी ड्रोन है, उसको ट्रैक ही नहीं करेगा, बल्कि उसको इनएक्टिव करने में सक्षम है। इसके अंदर एआई का यूज़ किया गया है पहली बार। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की डिफेंस प्रणाली बन चुकी है। इंद्रजाल वर्ल्ड की एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली यानी काउंटर अनमैड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म CUSAS का याद कर लीजिएगा। काउंटर अनमैड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो छोटे बड़े माइक्रो हर तरह के ड्रोन से बचा सकता है। नाम है इसका इंद्रजाल। IL-38C ड्रैगन, पूरा नाम क्या है? IL-38C ड्रैगन का वो है इल्यूशियन 38C ड्रैगन। लंबे दूरी की समुद्री गश्ती यानी टोही या निगरानी विमान है। IL-38C ड्रैगन को 31 अक्टूबर को भारतीय नौसेना से मुक्त कर दिया गया है। इसकी जगह पे अब बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी, उसका विमान PSI यूज़ किया जाएगा। तो IL-38C ड्रैगन को हटा के हम उसकी जगह पे PSI का यूज़ करेंगे। और ठीक है, इतना काफ़ी है, अमेरिका में डिज़ाइन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रलय मिसाइल। DRDO ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ? तो APJ अब्दुल कलाम। व्हीलर द्वीप का नाम अब बदल के आपको पता है APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। प्रलय जो है स्वदेशी है, सामरिक है, लघु माने शॉर्ट रेंज की नई पीढ़ी की सरफेस टू सरफेस S2S सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली क्या है? बैलास्टिक मिसाइल है। ठीक है, SRBM शॉर्ट रेंज बैलास्टिक मिसाइल। यहाँ पे देखिए SRBM शॉर्ट रेंज बैलास्टिक मिसाइल। ये मिसाइल जो है वो केवल जो ट्रेडिशनली वॉरहेड है, जिसको ट्रेडिशनली वॉरहेड यानी वेपन कहते हैं, उसको कैरी कर सकता है 500 से 1000 किलोग्राम। मारक क्षमता 300 से 350 से 500 है। मोबाइल लॉन्चर से भी उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल के साथ चलने वाला इसमें रॉकेट मोटर लगा हुआ है। और ये मिसाइल चीन की डांगफेंग 12 और रूस की 9K720 इस्कांदर से इसकी तुलना की जा रही है। तो एक अच्छा मिसाइल हमारे पास है। INS इम्फाल, भारतीय नौसेना मुंबई स्थित जो नौसेना का पोतगाह है, वहाँ पे एक समारोह हुआ। उस समारोह में INS इम्फाल को नौसेना में शामिल कर लिया। ये भारत का पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर पे रखा गया है और नाम है INS इम्फाल। मुंबई के नौसैनिक पोत पर एक समारोह में इसको आयोजित किया गया। इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि एटॉमिक, बायो या केमिकल किसी भी तरह की लड़ाई में ये कैपेबल है। और इसकी टोटल लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7400 टन और 30 नॉटिकल मील की मैक्सिमम स्पीड से ये चल सकता है। 75% इसके अंदर स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इस इम्फाल को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी के इन हाउस संगठन वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन किया है। और INS इम्फाल जो प्रोजेक्ट 15B है, जिसके तहत इस तरह के पोत बन रहे हैं, उसमें ये तीसरा पोत है। INS विशाखापत्तनम और INS मर्मुगोआ ये ऑलरेडी शामिल हो चुका है। अब इसके बाद जो ये तो तीसरा है ना, चौथा भी आएगा, उसका नाम INS सूरत होगा। ठीक है, टोटल 4 बनना है, जिसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये विशाखापत्तनम श्रेणी का विध्वंसक पोत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। INS विशाखापत्तनम मैंने बोला था ना, या कुछ और बोल दिया था, तो विशाखापत्तनम याद रखिएगा। इसको बहुत कम समय में तैयार कर लिया गया है और इस पर ब्रह्मोस मिसाइल को इंस्टॉल किया जा सकता है। चलिए, समर। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान हमारा जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है,
उसका श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, ये कहाँ है? श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, ये है आंध्र प्रदेश में। वहाँ सफल परीक्षण किया सरफेस टू एयर मार करने वाली, क्विक रिस्पॉन्स करने वाली ये मिसाइल है। 10 से 12 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी 10 से 12 किलोमीटर, बहुत तेज अटैक करता है और मतलब इसका उपयोग कम उड़ान वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, इन सब के लिए, यानी जो काफ़ी नीचे नीचे उड़ता है ना, उसके लिए ये जो समर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बस इतना काफ़ी है। सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स रहें और भी आगे हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे।